2003 में, जब अंटार्कटिका की बर्फ से ढकी धरा पर एक नासा अनुसंधान सुविधा का निर्माण हो रहा था, वहां एक वैज्ञानिक ने एक अजीब सी वस्तु खोज निकाली। यह वस्तु न सिर्फ जिज्ञासा को जगाने वाली थी, बल्कि कई रहस्यों को भी अपने में समेटे हुए थी। इस कहानी का मुख्य पात्र, जूलियन, एक मेहनती वैज्ञानिक है, जो अंतरिक्ष से आने वाले संकेतों पर ध्यान केंद्रित करता है और एलियंस की खोज में लगा रहता है। उसके लिए यह केवल एक शोध नहीं, बल्कि एक जीवन का उद्देश्य भी बन गया था। जूलियन को नासा की अनुसंधान सुविधा में भेजा गया, ताकि वह उस अनोखे सिग्नल का अध्ययन कर सके। उसकी उम्मीद थी कि यह मौका उसकी खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने का एक सुनहरा अवसर साबित होगा। विज्ञान की इस दुनिया में, जूलियन ने एक ऐसी वस्तु का सामना किया जो उसके हाथों में कंपन पैदा कर रही थी। उसके मन में यह विचार आया कि शायद इसमें किसी अदृश्य शक्ति का संचार हो रहा है, जो एलियंस से जुड़ी हो। इस बीच, नैला, जो नासा के एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जूलियन को बताती है कि वे चरम तापमान में पौधों की खेती के प्रयास कर रहे हैं। यह सुनकर जूलियन को अपने शोध में और गहराई से अपनी रुचि जुड़ गई। हालांकि, जूलियन का मानना था कि वह संकेत और यह वस्तु किसी न किसी तरह एलियन से संबंधित है, लेकिन अन्य वैज्ञानिक उसकी बातों का मजाक उड़ा रहे थे, मानो उसकी खोज किसी काल्पनिक कहानी का हिस्सा हो। जब विज्ञानियों ने उस वस्तु को एक मेट्रोइड समझा, जूलियन ने दृढ़ता से इसे एक अंतरिक्ष यान का अवशेष बताया। उसके संकेतों को डिकोड करने के लिए उसने ईमानदारी से प्रयास जारी रखा। इस दौरान, केट ने जूलियन को चेतावनी दी, अगर इस वस्तु में कोई विदेशी जीव मौजूद है, तो हम उसके मुकाबले तैयार नहीं हैं। उसकी बातों में एक सच्चाई छिपी हुई थी, यह जीव हमारी तकनीक से कहीं ज्यादा उन्नत हो सकता है। फिर भी, वैज्ञानिकों ने निर्णय लिया कि इस वस्तु को खोला जाना चाहिए। इसके संभावित खतरों के बारे में केट की चेतावनी के बावजूद, उन्होंने इसे काटने का कार्य प्रारंभ कर दिया। जैसे ही वस्तु खोली गई, सारे वैज्ञानिकों के लिए खतरा खड़ा हो गया। एक अजीब ऊर्जा और आग का विस्फोट हुआ, जिसने सभी को चौंकाया और उन्हें अपनी जान की गंभीरता का एहसास दिलाया। इस घटना के बाद, अमेरिकी अधिकारियों ने पाया कि 1997 में भी एक समान वस्तु मिली थी, जिसमें एक विदेशी प्राणी था। उस प्राणी ने इंसान के जीवन को भी ले लिया था। जब वैज्ञानिकों ने अपनी जान के खतरे को पहचाना, तो उन्होंने अपने जीवन की सुरक्षा के उपायों पर गहराई से चर्चा की। यह एक ऐसा समय था जब हर किसी को अपनी प्रतिभा और बुद्धिमत्ता का उपयोग करना पड़ रहा था। जूलियन ने उस विदेशी के साथ संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया। उसने उसे दिखाने की कोशिश की कि वह नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। यह संपर्क एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जिसने उसकी सोच को भी बदल दिया। जूलियन ने सभी लोगों के रक्त परीक्षण की आवश्यकता को उजागर किया, ताकि यह पता चल सके कि क्या वे विदेशी के मेजबान बन गए हैं। यह कदम उनकी सुरक्षा के लिए आवश्यक था, और उसका ध्यान खींचा। अपने जीवन की परवाह किए बिना, जूलियन ने दूसरों को बचाने का निर्णय लिया। यह दिखाने के लिए कि वह स्वार्थी नहीं है, उसने वास्तव में साहस का परिचय दिया। जूलियन की बुद्धिमानी ने उसे और अन्य वैज्ञानिकों को सुरक्षित रखा। उसने यह भी अनुभव किया कि सांस रोकने से उनके जीवन की संभावनाएं बढ़ सकती है। जैसे जैसे अलौकिक ऊर्जा ने वैज्ञानिकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की क्षमता दिखाई, सभी एक साथ उड़ने लगे, जैसे कोई अंतरिक्ष यान हो। यह एक अद्भुत दृश्य था जो किसी फिल्म से कम नहीं था। यह स्पष्ट नहीं था कि क्या यह ऊर्जा वास्तव में उन्हें बचा रही थी, लेकिन यह संभावना थी कि वे अब उस ऊर्जा के ग्रह की ओर बढ़ रहे थे। इस घटना ने रहस्य और उत्साह का एक नया अध्याय खोला।